नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका अवाना। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक नया इतिहास रच गया है। 25 साल बाद बीएमसी के किले पर भगवा लहरा चुका है, लेकिन इस बार कमान ठाकरे परिवार के हाथ से निकलकर बीजेपी और शिंदे गठबंधन यानी महायुति के पास आ गई है। एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका में अब पहली बार बीजेपी का मेयर बैठना लगभग तय है। आखिर कैसे दहा ठाकरे ब्रदर्स का ये किला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई से लेकर नागपुर तक और पुणे से लेकर ठाणे तक पूरे महाराष्ट्र में महायुति का डंका बजा हुआ है। बीएमसी की 227 सीटों में से महायुति ने 118 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है। बीजेपी ने 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में उभरी है। ठाकरे ब्रदर्स का साथ फेल। बीएमसी के चुनाव नतीजों ने एक बात साफ कर दी है कि राजनीति में सिर्फ पारंपरिक एकजुटता जीत की गारंटी नहीं होती। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से मिलन की थी। मकसद साफ था, बाल ठाकरे की विरासत को बचाना, मराठी वोटों के बिखराव को रोकना और एकनाथ शिंदे व बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को कम करना। लेकिन आज जब नतीजे सामने आए तो ये इमोशनल कार्ड बीजेपी शिंदे के महायुति के सामने पूरी तरह फेल साबित हुआ। देश के सबसे अमीर नगर निगम को बचाने के लिए ठाकरे भाइयों ने अपनी पुरानी दुश्मनी तो भुला दी, लेकिन जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। महायुति की बम्पर जीत ने ये संदेश दे दिया कि मुंबई की जनता अब केवल विरासत के नाम पर नहीं बल्कि विकास और नए राजनीतिक समीकरणों के साथ चल रही है। क्यों मिली ठाकरे ब्रदर्स को करारी हार? पहली और सबसे बड़ी वजह असली शिवसेना की पहचान। एकनाथ शिंदे ने बाला साहिब के हिंदुत्व वाले मुद्दे पर जनता को ये यकीन दिलाया कि असली शिवसेना उनके पास है, जबकि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ विरासत रह गई। दूसरी वजह है बीजेपी का विकास मॉडल। 9 सालों के इतिहास के बाद मुंबई की जनता ने डबल इंजन सरकार के विकास दावों और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भरोसा जताया, जो ठाकरे भाइयों को भावनात्मक कार्ड पर भारी पड़ा। राजनीति में एक और एक हमेशा 11 नहीं होता। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सालों बाद साथ आए, लेकिन दोनों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच वो तालमेल जमीन पर नहीं दिखा। इसकी उम्मीद की जा रही थी कि 25 साल बाद एक छात्र राज भी हार का कारण बना। भ्रष्टाचार के आरोपों और पुरानी समस्याओं से जनता ने इस बार बदलाव के लिए महायुति को चुना है। मुंबई की सड़कों पर उड़ता ये गुलाल और ढोल की थाप बता रही है कि महाराष्ट्र की सत्ता के बाद अब बीजेपी ने मुंबई की धड़कन यानी बीएमसी पर भी कब्जा कर लिया है। लेकिन जहां एक तरफ जश्न है, वहीं विपक्षी खेमे में खलबली। शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि जश्न जल्दबाजी में नहीं मनाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एक अभूतपूर्व विजय मिला है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों ने मुंबई समेत करीब 29 में से 25 जगह पर पूरी मेजॉरिटी पाई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और मैं हमारे महाराष्ट्र की जनता का, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये जीत प्रधानमंत्री मोदी जी पर महाराष्ट्र के विश्वास की जीत है। ये जीत हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने की हुई मेहनत की जीत है और विशेष रूप से जो विकास का एजेंडा हमने चलाया उस पर जनता ने मुहर लगाई है। इस जीत की गूंज सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि लखनऊ तक सुनाई दी, जहां यूपी के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर इस जश्न की आतिशबाजी की। अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर बीजेपी के इस प्रचंड जीत का असली हकदार कौन है? बीजेपी ने इस बड़ी कामयाबी का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और उनके नेतृत्व को दिया है। साथ ही जेपी नड्डा और अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन ने जीत की राह आसान कर दी है। लेकिन इस पूरे चुनाव के असली चाणक्य बनकर उभरे देवेंद्र फडणवीस, जिनकी अचूक रणनीति ने विरोधियों को हार दिला दी। और अंत में बीजेपी का कहना है कि ये जीत जमीनी स्तर पर दिन रात एक करने वाली पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है।
मुंबई के बीएमसी चुनावों के नतीजों के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा की जीत पर शिवसेना नेता संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, रिजल्ट आए हैं पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन हम ज़्यादा ध्यान मुंबई पे दिया। महाराष्ट्र की राजधानी है। भारतीय जनता पार्टी को हमसे ज़्यादा सीटें मिली है, तो ज़रूर उनका मेयर बनेगा। लेकिन हमारे पार्टी में जो जयचंद निर्माण हो गए, उसके वजह से उनको फ़ायदा हो गया। फिर भी हमारी ताकत सदन में लगभग बराबरी की है। 105 हमारे पार्षद अंदर है अपोजिशन के, कांग्रेस हो, अदर्स हो, शिवसेना हो, एमएनएस हो, तो उनको आसान नहीं है काम करना। तो अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है कि बीएमसी के नतीजे आ चुके हैं। दशकों तक मुंबई पर राज करने वाले ठाकरे परिवार का किला अब पूरी तरह ढह चुका है और देश के सबसे अमीर महानगर पालिका पर अब बीजेपी और महायुति का कब्जा हो चुका है। तमाम आरोपों और दावों के बीच मुंबई की जनता ने देवेंद्र फडणवीस की रणनीति और पीएम मोदी के विकास मॉडल पर अपनी अंतिम मोहर लगाई है। अब ये देखना होगा कि सत्ता परिवर्तन के बाद मुंबई की सूरत कितनी बदलती है और हार के बाद विपक्षी खेमा अपनी रणनीति कैसे तैयार करता है।